अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अबीब और आप देख रहे हैं आप सबका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफबीएस ब्रोकर के हवाले से। एफबीएस जो आपको $100 दे रहा है। असल में मैंने एक वीडियो लगाई थी। एफबीएस जो है वो आपके साथ धोखा कर रहा है, और दूसरा मैंने कहा था कि ये फ्रॉड है, और तीसरा मैंने कहा था कि इनकी टर्म्स जो हैं वो अच्छी नहीं है, और क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। चौथा मैंने ये भी कहा था कि इनका जो अमला है, जो हेल्पलाइन पे बैठा हुआ है, वो बदतमीज़ है। तो इसके हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ कमेंट आते रहते हैं। सबसे पहले मुझे ज़्यादातर कमेंट ये आता है कि आपने टर्म्स पूरी नहीं की। तो टर्म्स के हवाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था, मैंने इनसे पूछा हेल्पलाइन पे। मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, तो मैंने हेल्पलाइन से ही डायरेक्टली पूछ लिया। मैंने कहा जी आपकी टर्म्स क्या है? इन्होंने कहा जी कोई टर्म्स नहीं है, जब आप $100 कमा लोगे तो आप अपना $100 निकलवा सकते हो, सबसे पहली बात। तो मैंने $100 बना लिया। जब बना लिया तो उसके बाद इन्होंने मुझे टर्म्स बताई, तो मैं थोड़ी सी आपको टर्म्स के हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग वीडियो पर ये भी कमेंट करते हैं कि भैया आपको तो टर्म्स का ही नहीं पता। तो इनकी टर्म्स जो थी तब ये थी कि जी सबसे पहले तो आप 5 लॉट लगा सकते हो। 0.01 की 5 लॉट लगा सकते हो, और 5 इस तरह से हैं। छठी आप तब लगा सकोगे जब पहले 5 में से कोई एक आप बंद करोगे। तो मतलब जैसे पाकिस्तान के अंदर जैज़ की 5 में आपके नाम पे बैक वक्त हो सकती हैं, तो छठी आप तभी ले सकते हो जब आप पहली रिमूव करवाओगे। तो एक तो ये इनकी जो टर्म्स थी। उसके बाद जो आप बंद कर रहे हो ट्रेड, जो आप डील बंद कर रहे हो, वो कम से कम 100 पिप्स अप या डाउन होनी चाहिए। मतलब वो आपको $1 का लॉस या प्रॉफिट दे के जाए, अगर आपका डॉलर अकाउंट है तो। जीबीपी है तो जीबीपी, इंडियन है तो इंडियन, जो भी करेंसी आपने सेलेक्ट किया, तो वो 100 के मुताबिक या लॉस करके जाए या प्रॉफिट करके जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे आज ही एक कमेंट आया जिसकी वजह से मैं ना ये वीडियो बनाने लगा था। उन भाई का कहना था, सर कि आपने टर्म्स पूरी तरह से फॉलो नहीं की, और आपको चाहिए था कि आप 25 ट्रेड डेली लगाते। सबसे पहली बात यह कि अगर आपने 25 ट्रेड डेली लगानी है, तो अगर आप 100 पिप्स के डिफरेंस से लगाते हो तो आपको 2500 पिप्स चाहिए डेली, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, वक्त के साथ कभी एक आधी दफ़ा बाई चांस, जिसे कहते हैं लक बाई लक, हो सकता है कि वो 25 की ट्रेड 25 की 25 आपकी प्रॉफिट में चली जाए। सबसे पहली बात ये कि टाइम ना आपको देना पड़ता है। आपने अगर एक ट्रेड लगा ली, तो इसका मतलब ये नहीं वो फौरी या अगले 5 मिनट में या तो लॉस पे चली जाएगी या प्रॉफिट पे चली जाएगी, आप बंद कर दोगे। लॉस वाली ही आप बंद करते जाओगे तो आपका $100 जो उन्होंने दिया वो तो उसी वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट का इंतज़ार करोगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा ये कि 25 ट्रेड भी नहीं लगा सकते। फिर इन्होंने दिया है एक टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जो है, टाइम लिमिट देखें, अगर आप रियल हैं, आपने पैसा देना है, आपको लगता है कि यूज़र आपकी साइड पर आए और पैसा कमा के जाए, तो टाइम लिमिट देने की क्या ज़रूरत है? वो फिर इसी तरह से आपके कहे के मुताबिक ही आराम से बना लेगा जब उससे बनेंगे। मैंने खुद एक ब्रोकर से पैसे लिए थे, उनका कोई टाइम लिमिट नहीं था। उन्होंने $50 दिए थे, और उनका यही उनकी टर्म्स थी कि जब आपके $50 बनेंगे, हम अपने वाले 50 माइनस कर लेंगे, आपके जो बन चुके होंगे पैसे वो हम आपको भेज देंगे। और उन्होंने मुझे भेजे भी थे। अभी मुझे ब्रोकर का नाम याद नहीं, वो काफ़ी साल पहले की बात है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इनका मकसद सिर्फ़ ना यूज़र को अपनी तरफ खींचना है दूसरे प्लेटफॉर्म से, कि जो भी यूज़र है वो आए। एडवर्टाइजमेंट बहुत है जी, एडवर्टाइजमेंट बहुत है। आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, सिग्नल्स बाइनरी पाकिस्तान के सॉरी सिग्नल्स बाइनरी दुनिया में एक आया था। उन्होंने, मैं दोबारा भी चेक कर रहा था, और भी नाम चेंज कर लिया। तो वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते थे फ्री में, लेकिन वो कहते थे हमारे चुने हुए ब्रोकर जो हैं उनको, उन पर आपने अकाउंट बनाना है, उन पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इंडिया के एक बंदे की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसको उन्होंने 70 लाख रुपए या 1 करोड़ के करीब, वो कहता कि मैं इन पे गंवा चुका हूँ। उन्होंने भी बड़ी मशहूरी की थी, वो यूट्यूब पे उनकी मशहूरी आती थी। मैंने भी उन दिनों में यूट्यूब पे मशहूरी देखी थी। फिर जब मैंने उसके बारे में जाना और रिव्यू पढ़े, तो उसने पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि इस बंदे ने किस तरह से इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। तो कभी भी ये चीज़ ना देखें कि एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ की कितनी हो रही है। ये देखें कि उसमें आपके लिए क्या सहूलियात हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका अमला जो बदतमीज़ है, जब मेरे $100 बन गए थे, तो उनका पता है क्या कहना? वो कहते थे कि आपको किसने कहा था हमारे ब्रोकर पे आएँ? तो आप मुझे बताएँ, आप ऐसे ब्रोकर पे काम करना चाहेंगे जो जिनसे आपने पैसे लेने हों, जिन पर एतबार करके आपने इन्वेस्टमेंट की, और वो कहें कि जी आपको किसने कहा था हमारे ब्रोकर पे आएँ? तो इसका मतलब अगर उन्हें नहीं हमारी ज़रूरत, नहीं कस्टमर की ज़रूरत, तो वो घर बैठे ब्रोकर ही क्यों बनाया हुआ है? दूसरी चीज़ जो टर्म्स की है, टर्म्स बहुत मुझे भी याद नहीं मैंने वो वीडियो कब लगाई थी। मुझे इतना यकीन है कि 3-4 साल पुरानी होगी, या इससे भी पुरानी हो शायद। तो तब से लेके आज तक मुझे 2-3 दफ़ा चैलेंज भी किया लोगों ने कि हम पूरी करेंगे, हम पूरी करेंगे। मैंने कंपनी को चैलेंज किया था कि इन्हीं टर्म्स के साथ आप अपने बेस्ट
लगा दें ट्रेडर को और उसे कहें कि पूरा करके दिखाएं। जब आपका कोई ट्रेडर पूरा नहीं कर सकता तो बेचारी अवाम क्या करेगी। तो मकसद क्या होता है, अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़र को किस तरह से लेके आना है अपने। देखिए ये एक कारोबारी ट्रिक होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल फ़ेक हैं, हो ठीक भी हो सकते हैं, मैंने काम नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको कहूँ, वो जो किया था थोड़ा सा उसकी वीडियो लगाई थी, लेकिन मैं इन पे भरोसा नहीं करता और मुझे इनकी जो जो चालें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती कि यार ना दो आप ना बोनस का लालच दो। अगर आपने देना ही है और आप रियल हो तो भैया आप $100 दो। देखें अगर हमारी ट्रेड में से इन्हें 20 या 30 पिप्स मिलते हैं, कुछ ने 20 रखे होते हैं, किसी ने 30 रखे होते हैं, 20 या 30% मिलता है, तो जब $100 इनका कंप्लीट हो जाए तो अपना 100 फिर भी काट लें और जो हमारा मुनाफा वो हमें दे दें, फिर भी तो पैसा बन सकता है। फेक ये जिस तरह से दूसरे लोग बोनस शो करवाते हैं उसी तरह से ये भी बोनस शो करवाएं, बाद में अपना बोनस रिकवर कर। अब देखिए मैं इंस्टा फॉरेक्स पे काम कर रहा था एक दफ़ा, तो इंस्टा फॉरेक्स या markets.com इन पे भी मैंने किया था। markets.com खैर अभी बंद हो गई है, वो शायद इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मुल्कों के लिए है, हमारे मुल्क के लिए बंद हो गई है। तो वो भी बोनस देते थे, तो उनकी बोनस की टर्म्स ये होती थी कि आप ट्रेड करें, जब आपकी ट्रेड इतनी हो जाएगी कि जितना हमारा बोनस है वो बराबर हो जाएगा, उसके बाद आप बोनस भी निकलवा सकते हैं। और ट्रेड मतलब उन्होंने प्रॉफिट भी रखा होता था उस बोनस पे। $50 अगर उन्होंने हमें दिए हैं ना तो वो $70 का ट्रेड लेते थे, मुनाफा लेते थे आपसे, और फिर 20 उनको बच जाता था, 50 अपना भी वो जो उन्होंने दिया होता था वो भी दे देते थे, और आपको दोबारा से आपने जो पैसा बनाया होता था वो भी दे देते। ये सारे इसी तरह से करते। तो ये नई आ गई है FBS भी, कि जो बिल्कुल भी वही बात है ना कि इनका देने को दिल नहीं कर रहा कि हमें पैसे देने ना पड़े, और बस यूज़र आए और वो इस पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करे और वो गुम हो जाए। और मतलब ये पैसा तो कुछ भी नहीं है, $100। तो अगर कोई बना लेगा तो उसका हम अकाउंट बंद कर देंगे या हम उसको कुछ ना कुछ कह के भगा देंगे, और जो खुद से पैसा लगाए उसको पैसे दे भी देंगे। हो भी सकता है कि जो खुद से पैसा लगाए उसको पैसे दे भी दें ये लोग। तो मेरी कोई ज़ाती इनसे दुश्मनी नहीं है। मेरा आपको ये वीडियो बना के रिव्यू करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो सुहाने ख्वाब हैं उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। रिलायबल प्लेटफॉर्म जो है वो चुनें। अगर आपको फ़ॉरेक्स की समझ नहीं है, फ़ॉरेक्स में बहुत पैसा है, नज़र आता है समंदर है, लेकिन समंदर के अंदर एक मसला होता है कि जब आप अपने फ़र्ज़ करें बहुत सारी मछलियाँ हैं समंदर के अंदर, आप अपनी एक मछली को डालोगे उसे वो सारी मछलियाँ खा जाएंगी जो समंदर के रहने वालों की हैं। बाहर से जब आप एक डालोगे तो मतलब आप बाहर से जाते हो तो वो आपके पैसे को खा लेते हैं, 5-10 हज़ार रुपये या ये 100, 150, $200 कुछ भी नहीं होता। अगर आपने $100 से ट्रेड करनी है तो आपकी एक जॉब भी होनी चाहिए। आपको ये लालच नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी $100 से अपना घर चलाना है या मुझे शाम तक 1000 रुपये कमाना है। जब ये लालच आपके ज़हन में नहीं होगा फिर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी आप कमा पाओगे, जिसे एक्स्ट्रा मनी कहते हैं। प्रॉपर वे नहीं है $100 या $200 या $400 से कि आप इससे महीने का 40,000 या 50,000 कमा सको। अगर आप इतना कमा पाते होते या इतना बन रहा होता तो बहुत सारे लोग आज अमीर ही होते और उन्हें ये दूसरी मजदूरियां या मेहनत करने की ज़रूरत ना होती। इसी तरह से अगर आपको फ़ॉरेक्स की समझ नहीं है और आप अपना पैसा गंवा चुके हैं, आप पुराने ट्रेडर हैं या नए ट्रेडर हैं, मुझसे मशवरा ले सकते हैं किस तरह से पैसा बचाया जा सकता है, किस तरह से। वही बात है कि मैं असल में मेरा एक मकसद होता है। देखें वीडियो एक ना ट्रिक होती है किसी भी जगह से पैसा कमाने की। अगर मैं ऐसा लालच दूँ आपको बहुत पैसा बनता है, बहुत कुछ है जी, ये वो जिस तरह से दूसरे लोग दे रहे हैं, तो मेरी वीडियोस बड़ी मशहूर होंगी और बड़े लोग देखेंगे, मेरा पैसा बनेगा। उसके लिए सिर्फ मेरा पैसा, लोगों की सोच है सिर्फ हमारा पैसा बनना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरों का नुकसान हो रहा है और उसका नुकसान कहाँ पे हो रहा है या उसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है। मैं भी आपको बहुत सारे बुलिंजर बैंड लगा के, मूविंग एवरेज लगा के, आड़ी टेढ़ी वो लकीरें वगैरह लगा के आपको बता सकता हूँ कि भाई ये देखें इस तरह से ट्रेड लगाएं। पुराना जो चार्ट होता है उसको समझना बहुत आसान होता है, जो गुजरा हुआ वक्त है, गुजरे हुए वक्त को हर कोई बता सकता है, आने वाले वक्त का किसी को भी नहीं पता होता। तो आप ट्रेड कर रहे होते हैं आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले वक्त में बड़ा हौसले के साथ और एक तरतीब के साथ, एक समझ के साथ ना ट्रेड लगाई जाती है, जिसकी वजह से ताकि आपका बैलेंस जो है वो ज़ीरो ना हो। आप जब ट्रेड करते हो तो आपने पैसा लेना होता है। अब मसला ये है कि अगर आप $100 से ट्रेड करते हो और महीने के आप सिर्फ $20-30 कमाते हो, महीने के 20-30, आप तो डेली के $5-10 कमाने की सोच रहे होगे। अगर आप महीने में भी 20-30 या $10 कमाते हो और मेहनत उससे ज़्यादा लगती है इस काम में, तो इसी वजह से पैसा दिखा के ये कंपनियां क्या करती हैं, आप लोगों से पैसा लूट लेती हैं। आप जल्दबाजी में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा जब गंवा बैठते हो तो फिर आप नए तरीके ढूंढने शुरू कर देते हो, लेकिन फिर लगे रहते हो। फिर क्या होता है, अब देखें ये एक ना गेम है पूरी की पूरी।
गेम ये जुए वाला हिसाब लगा लें। जुए में क्या होता है, 100 लोग खेलते हैं, 2 लोग अमीर हो जाते हैं, उन 2 को अमीर होता देख के, अब देखने वाला बंदा जो था वो मैं होता हूँ, मैं अकेला, मैं से मुराद होता है आप सब, मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मैं ही हैं, वो अकेला ही देख रहा है। तो वो अकेला बंदा होता है तो वो देख रहा होता है, वो कहता है यार वो अकेला जो है वो विन हो गया, उसने 1 करोड़ रुपये बना लिया। लेकिन वो देखे ना पीछे जो 100 में से 99 लोग थे, वो 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए, 99 करोड़ लगा लें, वो हार के गए, और 1 करोड़ उन्हें देना कौन सा मुश्किल है, कोई मुश्किल काम नहीं है उन्हें 1 को देना। उस 1 को जीतता देख के यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फॉरेक्स के अंदर क्या है। मुझे नहीं इल्म ये हलाल है या हराम है, आप किसी आलिम से पूछ सकते हैं, अगर हलाल भी है तो तरीक़ेकार वही है। आप सैकड़ों लोग इस पे पैसा लगाते हो, आप अपनी बात करते हैं, चलो मैं अपनी बात करता हूँ, या आप जो सुन रहे हैं आपने अपने आप को मैं समझना है, मैं यानी कि आप खुद अपने पूरा सोचेंगे, आपकी बात करते हैं, मैं अपनी करूँगा, आपके लिए आप अपने हो। मैंने जी 100 दफ़ा 100 भी नहीं, मैंने 1 दफ़ा फ़ॉरेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया 5,000 रुपये। अब मुझे ज़ाहिर है पैसा कमाना था, जल्दबाजी में मैंने लॉट लगाई, ट्रेड लगाई, बड़ी लगाई, छोटी लगाई, जैसे वीडियो थी, जैसे मेरा मन था, और मेरा 5,000 के साथ 10,000 रुपये बन गया या 5,000 बन गया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने वो 5,000 रुपये ले लिया। अब दूसरी तरफ क्या, मैं अगली दफ़ा फिर लगाता हूँ, वो 5 चला जाता है, तो वो जो मैंने 5 लिया होता है ना, वो मुझे चैन नहीं आने देता। मैं तीसरी दफ़ा भी लगाऊंगा, चौथी दफ़ा भी लगाऊंगा, 5वीं दफ़ा, जब मैं छठी दफ़ा लगाऊंगा मैं फिर विन हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं 5 की जगह पे मैंने 10 कमा लिया। अब क्या था, पिछली बार मैंने 5 कमाया था, अब 10 कमा लिया, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। लेकिन देखें छठी दफ़ा कमाया है, तो बीच में जो 5 बारियाँ थी वो मैं लॉस कर चुका हूँ, 5-5 हज़ार, मतलब 25,000 लॉस करके मैंने अगर 10,000 बना लिया तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। एक चीज़ ये आती। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये टोटली अपना पैसा बनाने के लिए मैं आज समझा रहा हूँ आपको, कि अपना पैसा बनाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। किस तरह से देखें, आपकी ट्रेड जो ओपन होती हैं, जो मुनाफा आपने कमाया होता है आप उसको निकलवा नहीं सकते, सबसे एक मेन बात जो है। उसके बाद क्योंकि जब आपकी ट्रेड ओपन है, जब तक क्लोज़ नहीं करोगे तब तक वो पैसा नहीं देंगे। क्यों जी, हमारा पैसा है, जब ट्रेड्स के माइनस पॉइंट से ज़्यादा, मतलब मेरा $100 पड़ा है, मेरी ट्रेड जो है $50 माइनस कर रही हैं, तो ऊपर वाले $50 में से मैं $30 निकलवाऊँ, वो मेरा बैलेंस पीछे 70 रह जाना चाहिए, 30 जो है वो विड्रॉ वाले खाने में रिज़र्व हो जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने वो 100 का 100 ही इनका खाना है। दूसरी बात ये आती है कि $100, हाँ जी, दूसरी बात ये आती है कि आपका $100 है, तो जब मतलब कि आप उसको ना सेव नहीं कर सकते हो, जो आपने मुनाफा कमाया होता है वो भी उसी के अंदर बैलेंस जमा हो रहा होता है, तो जब माइनस होने लगता है तो वो सारे का सारा ही उड़ जाता है। वरना आप ऐसे भी कमा सकते हो कि $30 से आपने या $50 से आपने शुरू किया, आपका $150 बैलेंस है, तो 100 को आप अलग से रिज़र्व कर लो, जब आपको ज़रूरत हो निकलवा लो, या जब आपका मेन बैलेंस जो है 50, वो आप उसमें ट्रेड करो 50 के साथ, और 100 साइड पे पड़ा रहे, कि जब आपका मेन 50 उड़े तो आप उसमें से 50 फिर डालो। लेकिन ये ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि हमने कैसे कमाना है, हमने इसी तरह कमाना है, हमने इन्हें लूटना है अवाम को, और किसी न किसी बहाने से। क्योंकि ट्रेड्स आप बंद करोगे, ज़ाहिर सी बात है, या तो ट्रेड्स बंद करके विड्रॉ आने तक आप वेट करोगे, आपके दिन ज़ाया होंगे। फिर अगर आप ट्रेड्स ओपन रखते हैं तो ट्रेड्स आपकी लॉस में होती हैं, तो आपको वो लॉस में बंद करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी इनकी स्कीमें हैं, उनसे बचना है। बचना कैसे, बस वो लगे हुए हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आप इसमें ना उलझें। बड़े ट्रेडर भी किसी लेवल तक ही कमा पाते हैं, वरना वो भी नुकसान करके ही बैठे होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 0300 107 1078 पे। और अंधेरा भी होता जा रहा है, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और एफबीएस से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एफबीएस वाले कहते हैं जी हम कोरियन है, कि पता नहीं कौन सा मुल्क बता रहे थे, रूसियन बता रहे थे शायद उस वक्त। तो हमें क्या लेना देना फिर उस मुल्क से। अगर आपने पैसा लगाया और पैसा वो लेके भाग जाते हैं तो आप कहाँ से। अब पुराना ब्रोकर जो है, मैं इंस्टा फॉरेक्स का ही कहता हूँ। मैं कोई डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक नहीं दे रहा कि अपने पैसे बनाने के लिए आपको मशवरा दूँ कि इंस्टा फॉरेक्स पे जाएँ। इंस्टा फॉरेक्स को मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, और एशिया का नंबर 1 ब्रोकर है इंस्टा फॉरेक्स जो है। तो हमें नए आज़माने की ज़रूरत नहीं है, जिनको लोग आज़मा चुके हैं हमें उन्हीं पे जाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाह रहे हैं तो उस पे आप तजर्बा कर सकते हैं। और इनके टर्म्स जो हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बता चुका हूँ कि फ़जूल हैं, उसके ज़रिए से आप पैसा कमा ही नहीं सकते। अंधेरा हो गया, बातें तो काफ़ी करनी थी, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।